हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। ये देखिए देवांग तैयार लेटे हैं और मैं भी अभी नहा धो के कपड़े पहने हैं और ये थैला लगा रहे हैं अपना। ये सारी चीजें रख रहे हैं। बेड में इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, बेड बहुत फैला है क्योंकि मतलब ऐसे मैं चारों तरफ से पिलो लगा के जाती हूँ। कुछ कपड़े हो गए हैं जब जाती हूँ कहीं बाथरूम में काम करने। हाँ, तो ये भी तैयार हो गए। हाँ, आज क्या है, आज देवांग को लगनी है वैक्सीन, तो मैं उसको तैयार कर रही थी। तो मुझे बहुत ज्यादा उसके ऊपर वो आ रहा था कि अभी ये रोएगा, इसको फिर उतना ही दर्द होगा पिछले बार की तरह। पता भी नहीं है इस वाली वैक्सीन में कितना होगा। पिछली बार तो इसको फीवर आ गया था। तो अभी जाते हैं, चलते हैं। मुझे पहले सुबह से इसको देख देख के मैंने कहा इसको तो पता भी नहीं, आज मुझे सुई लगवाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हाँ, अयान को स्कूल से लेना है। हाँ, तो उसको लेते हुए फिर चले जाएंगे क्योंकि हम लौट के आएंगे तो लेट हो जाएंगे, उसकी छुट्टी का टाइम हो जाएगा। तो आधे घंटे पहले ही ले लेंगे। चलो, इसको सुई लगेगी, मेरे राजा को सुई लगाएंगे डॉक्टर। पता जानते हो आप सुई? हम क्या करें बेटा, हमें मजबूरी में लगवानी पड़ती है। हम कभी नहीं लगवाते आपको सुई, हम लेकिन क्या करें, है बेटा? तो अभी हम पहुंच गए हैं अयान के स्कूल में। तो बस ये इसको लेके आ जाए, उसके बाद हम निकलते हैं। और क्योंकि अभी उसकी छुट्टी तो हुई नहीं है, फिर चलते हैं यहाँ से। आज अयान को यहाँ से लेना था, इसलिए इसको यूनिफॉर्म में नहीं भेजा था। है हाँ, इसीलिए नहीं भेजा था क्योंकि अगर यूनिफॉर्म में भी ले जा सकते थे। ठीक है, मतलब अयान को फील हमें चाहिए ना कि बाहर आया। तो ऐसा लगे स्कूल में ही है। हाँ, वो मेरी कौन सी पिटाई लग रही थी? पिटाई लगेगी अयान की लगेगी। नहीं पहन के जाएगा तो मैडम मारेंगे अयान को, है ना। हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो पहना के भेज देंगे घर वाले कपड़े। और बाहर इतनी गर्मी हो रही है इस टाइम पे, बहुत उमस हो रही है यहाँ पे। और बस हम डॉक्टर के यहाँ पहुँचे। इसको जब पहले तो बेचारे को पता नहीं चलता है, जब सुई लगती है तब पता चलता है। तो इस बार भी इसको पेनलेस नहीं लगवाया, पेन वाला ही लगवाया क्योंकि वो डॉक्टर वही बोलते हैं वही ठीक है। और उसके बाद में अभी 2 दिन तक तो मैंने इसका कुछ भी नहीं मालिश वालिश किया। 2 दिन बाद जब इसको रेस्ट मिल गया तब मैंने इसकी मालिश की है क्योंकि 2 दिन इसको फीवर था। और इसको पेट में मैंने बताया था गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं इसको ऐसे एक्सरसाइज और इस तरीके से साइकिलिंग, उसके बाद में मैं उल्टा भी टमी के बल थोड़ी देर लिटा देती हूँ मसाज के बाद में। और कभी कभी हींग भी लगा देती हूँ रात में। ये देखिए दोस्तों, हमारे देबू नहा धो के आराम से लेटे हुए हैं और मैं भी नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ। और आज ना मौसम बादल जैसा हो रहा है, धूप नहीं निकली है। मतलब आए दिन ऐसा ही मौसम रहता है। तो अभी क्या है, नहा धो के लेट गया, अयान भी सो गया है। ये देखिए दोनों लोग सीधा लेटा है। अरे वाह भाई, उल्टे लेटे हो आप। और अभी मैं जा रही थी देबू को दूध देने के लिए पीने को, तो इसका मुझे दूध बनाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसे दूध देने क्यों जा रही हूँ, मतलब ये ब्रेस्ट फीड नहीं करता क्या? अयान के टाइम पे बता दूं ना, मुझे ब्रेस्ट मिल्क मतलब इसने तो बिल्कुल भी पूरा ही ऊपर का भी है, बिल्कुल भी नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं आया था। और मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा आया था, कुछ दिन आया था, फिर इसने ऊपर का ही पीता था। और देवांग के टाइम पे भी मतलब इसका पूरा पेट नहीं भरता है। मतलब मुझे जो सप्लाई होती है, जितना मिल्क मतलब इसको मिलता है, वो इसके लिए पर्याप्त नहीं रहता, ये भूखा रह जाता है। तो इसलिए फिर मैंने इसको ये वाला जो है फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट कर दिया था, जो एप्टामिल गोल्ड, क्योंकि इसमें है HMO, प्रोबायोटिक, DHA, ARA, साथ में इसके विटामिन, आयरन, सब कुछ है जो बच्चे को भरपूर पोषण की जरूरत होती है। तो जब अगर आपका बच्चा भूखा रहता है या आप कहीं ट्रेवल वगैरह में है, आप नहीं मतलब उसको फीड करा पा रही हैं, या बच्चे को प्रॉपर आपका मिल्क नहीं मिल रहा है जिससे बच्चा भूखा रह रहा है, क्योंकि मेरे साथ यही कंडीशन रही, तो फिर मैंने फिर ये वाला जो है फॉर्मूला मिल्क इसके लिए स्टार्ट कर दिया। तो ये वाला जो है फॉर्मूला मिल्क, ये स्टेज 1 के लिए है और बच्चे की एज के हिसाब से अलग अलग स्टेज हो जाते हैं। ये अप टू 6 मंथ के लिए। तो इसकी बॉटल हमेशा जो है ये मैं स्टरलाइज करके रखती हूँ अच्छे से उबाल के, क्योंकि ये साफ़ रखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में इसके साथ में एक कप भी आता है जिसके नाप के हिसाब से इसमें लेना है। जैसे कि आपने 60 ml लिया है तो 2 लेवल तक आपको वो कप को भरना है, और अगर 90 ml लिया है तो ये पूरा कप भर जाएगा 3 स्पून
से। तो मैंने 60 ml पानी लिया है, पानी भी बॉयल्ड है ये। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच 2 लेवल तक भर लिया है और ये देखिए थोड़ा सा मुझसे फैल भी गया है और बस अच्छे से इसको इस तरीके से मैंने मिला दिया है। हल्का सा लुकवार्म पानी है, मतलब जैसा मिल्क का टेम्परेचर होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद में बस इसको मैं पिला दूँगी, उसके बाद ये सो जाएंगे तो आराम से। दो पैर उसके अलग लटक रहे हैं, 4 पैरों का है, 2 पैर हैं, 2 पैर अलग लटक रहे हैं। इसकी रोलर कोस्टर राइड चल रही है मेरे पास। आज मैंने इसको ना शैम्पू करके नहलाया है ना, तो इसके मतलब ऐसे तो करती रहती हूँ, मतलब बीच बीच में 1-2 दिन छोड़ के, लेकिन ये देखो ये ब्लैक हो रहा है। तो ये ऐसे तो नहीं निकलेगा। अयान का तो मैंने निकाला था इसको ऐसे छोटा के, ये क्या है धीरे धीरे फूल जाएगा, फिर जो छोटी कंघी होती है ना उससे निकलेगा ये हमारे अयान का बाथरूम है जो कि हमेशा खुला रहता है। इसको डांट बहुत पड़ती है इसको बंद करने के लिए, लेकिन वो खोल के छोड़ आता है। आधा ये भी भाग के चला आया। तो अभी शाम का टाइम है, तो बस अभी क्या ब्लॉग बना रही हूँ पता नहीं है, मतलब वीडियो मतलब शुरू किया है मैंने ब्लॉग बनाना। तो अभी चलते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही प्यारा हो रहा है, क्योंकि मतलब कब यहाँ पे मौसम बन जाए कुछ पता नहीं रहता है। तो अभी भी बारिश का सा मौसम हो आया है, तो जब मौसम अच्छा होता है तो कुछ काम करने का मन चल आता है, वैसे तो आलस आता है। मम्मा होमवर्क कर ले फिर चले क्या? कहाँ जाना है, हमने जाने का नाम ही नहीं लिया। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हमने ये कहा हम कहीं जा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं मौसम बहुत बढ़िया है, बादल हो रहे हैं, गद्दे का कवर सूख गया है तो कवर डालने जा रहे हैं। चलो करवाओ चल के, ना करो होमवर्क, चलो चल गद्दे का कवर डालो, चलो चलो। कहाँ बाहर घूमने जाना है? ऐसे मौसम में कहाँ जाएं बताओ? और अभी ना हो रहा है शाम का टाइम, तो मैंने गद्दे का कवर धूप में डाल रखा था। अभी देखा होगा आपने कुछ दिन पहले मैंने ये कवर धुला था गद्दे का, ये मोटा वाला। तो अभी आज मैंने फिर से इसको धूप में डाल दिया था, तो मैं सोच रही थी इसका कवर लगा दूं गद्दे का। वैसे तो मैंने डायरेक्ट गद्दा नहीं डाल रखा है, इसके ऊपर प्रोटेक्टर भी लगा दिया था, प्रोटेक्टर लगा हुआ है, फिर भी मैं सोच रही थी कवर लगा दूँ। तो ये बोल रहे थे रहने दो, जब वो लगा हुआ है, जब प्रोटेक्टर निकालना तब कवर लगा देना, रहने दो क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, क्योंकि इसको लगाने के लिए इसको पूरा गद्दा डालना पड़ेगा, फिर उसकी चैन लगानी पड़ेगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है फिर कोई बात नहीं, तो फिर मैंने इसको तय करके रख दिया था। और वैसे भी ये कवर भी गद्दे का ना काफ़ी वाइट है, तो मैं जितना साफ़ कर पाई थी मैंने कर दिया था, फिर भी कहीं कहीं चाय वगैरह के दाग थे तो वो नहीं साफ़ हुए हैं। तो बस ये है कि जो गंदगी होती है वो सारी तो निकल ही गई, और जो स्मेल वगैरह हो जाती है, तो बस मैंने अब इसको तय करके रख दिया है। और उसके बाद में ये बेडशीट चेंज करनी है मुझे, लेकिन बेडशीट से पहले मुझे निकालने हैं यहाँ के कर्टेन ही, ये देखिए, क्योंकि ये बहुत दिन से नहीं धुले हैं, और आप लोग जानते हैं कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं इनको धो पाऊँ, लेकिन ये गंदे हो रहे हैं तो इसलिए मैं इनको निकाल दूँगी। अब शाम का टाइम है तो क्या हुआ, तो ये है ना कि जब भी टाइम मिले तब भी कर लो, तो बच्चे के साथ जब जैसा टाइम मिल जाता है तब मैं वो कर लेती हूँ। मेरा मन किया कि मैं इनको निकाल दूँ कर्टेन को, तो मैंने सोचा आज मैं निकाल ही दूँगी, और क्योंकि गंदे से भी हो रहे हैं। फिर एक दिन मैं थोड़ा सा बेडरूम की भी सफाई करूँगी अच्छे से, पूरा ऊपर से अच्छे से डस्टिंग भी करनी है। और ये होता है ना कभी कभी, क्योंकि अयान को भी सुबह 8:30 बजे स्कूल जाना होता है, ये भी सुबह 8:30 बजे ऑफिस निकल जाते हैं, तो मुझे कभी कभी तो खाने के लिए भी 4 बज जाते हैं। तो इस वजह से भी ना थोड़ा सा ये साफ़ सफाई, आप लोग कहते हैं ना आपका घर इतना गंदा क्यों पड़ा रहता है, तो यही कारण है कि आप बच्चे के साथ या तो काम देख लो, बच्चे को देख लो, क्योंकि वो रोता है तो फिर उसको उठाने के लिए आने के लिए फिर मेरे काम मतलब छूट जाते घर के, फिर काम करने लगूँगी, फिर इसे देखने लगूँगी, तो ऐसे दिन हो जाता है। मतलब देख मैं लोगों को दिखाऊं ऐसा आप प्यारा घर देखेंगे जहाँ पर डबल करने लगे, लोग एक नहीं लगा पाते। जब रहने आए थे ना तो यहाँ हवा बहुत ठंडी आती थी। ये तो गलत एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ऐसा था कि जब ये सिंगल लगा रहे थे तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा था। पता नहीं, मुझे नहीं पता, या तो हवा तेज आती होगी या भूल गया कड़ा नहीं आओ। इसमें दूध गिर गया था, तो वैसे ही मुझे धोने से काफी दिन के लिए धोने ही लाई थी। हाँ उधर से ना लाइट ज्यादा आता था शायद। हाँ धूप तेज आती, मैं क्या तो रही वो पर्दा से ना वो ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा था, धूप तेज आ रही थी। लाइट से लेकिन मुझे क्या इश्यू हो सकता है, लाइट आना अच्छी बात है ना।
तो मैंने डबल क्यों लगाया था? तुम बताओ। भूल गया मैं। ये कहो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल ना, रहा कोई रीजन था। परफेक्ट करने के चक्कर में। परफेक्ट करने के चक्कर में कोई तो रीजन था, डबल क्यों लगाया था, कोई रीजन था। याद नहीं आ रहा। याद आ जाए बता देना है, वीडियो में बताना पड़ेगा ना, तो गलत बताओगे तो। तो ये मैंने इनसे निकलवा दी है। और ये मैंने, आप लोगों ने देखी होगी मेरी पहले एक कुर्ती थी, तो मैंने उसी की जो बद्दी होती है ना बांधने वाली, वो काट दी है। इनको मैंने इसी से बांध दिया है क्योंकि वो मेरी ख़राब हो गई थी कुर्ती। तो बस इनको मैं डाल दूँगी जाके अभी मशीन में, इसलिए मैंने इनको बांध दिया है। वैसे इस घर में मेरे ज़्यादा कर्टेन लगे ही नहीं है, बालकनी में लगे हैं और इस बेडरूम में लगे थे, 1-2 और लगे होंगे कमरों में बस। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कर्टेन है नहीं। तो ये वाले तो मैं आज धो ले रही हूँ, और कहीं के डालने होंगे तो वो बाद में निकाल के डाल दूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये नहीं है कि मैं इकट्ठा सफाई में लग जाऊं, क्योंकि कभी कभी लगता है ना जब घर के काम करने लगो तो ये भी कर लो वो भी कर लो, लेकिन मैं वो गलती नहीं कर सकती। और कभी कभी मैं इनसे कह देती हूँ भाई मुझसे नहीं हो रहा है, तो ये कह देते पता नहीं तुमसे कैसे नहीं हो रहा है, 2 बच्चे नहीं पाल पा रही हो, लोग तो 4-4 बच्चे पाल लेते। मैंने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन ये है कि बच्चों के साथ टाइम लगता ही है, क्योंकि आपको घर का काम भी देखना है, बीच बीच में बच्चे को भी देखना है, तो ऐसे ही निकल जाता है। तो ये देखिए 2 बेडशीट थी वो भी मैंने डाल दी हैं, और ये पर्दे भी डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था इन पर्दों के साथ में वो भी डल सकती हैं एक बार मशीन चलाने में, तो मैंने उनको भी डाल दिया है। और बस मशीन चला दूँगी अभी मैं, और रात में इन्हें खाने वाने के बाद सुखा दूँगी। तो चलिए इस वीडियो को अभी यहीं पर हम एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग मिलते रहें। तब तक के लिए दोस्तों बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।